बिल्कुल। और कांग्रेस, इस बात कमाल की बात यह कि बार बार इस चीज होने के बाद भी कभी कांग्रेस फ्रंट पे आकर के ये बताती नहीं है और लगातार ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि मोदी ने इतना दे दिया। लेकिन और कांग्रेस की बात पर हाँ देश को सर विश्वास क्यों नहीं होता? इतना सब कुछ होने, इतनी साजिश के बाद भी 1% हाँ कुछ खराबियों को छोड़ करके। जी। मैं हाँ मनीष जी बिल्कुल, आज अभी 2 घंटे पहले उसका उदाहरण मनीष जी मिल गया। 2 घंटे पहले ग्रीस से रवाना होते समय वही एनआरआई जो थे हमारे ग्रीस में, उनके साथ नरेंद्र मोदी की मीटिंग हो रही थी। उस पे वो उनसे संवाद कर रहे थे, और उसमें जो कुछ उन्होंने बताया मनीष जी, और उसमें से कुछ भी गलत नहीं है। तो ये कैसे इसकी आदमी विश्वास कर ले, इसकी बात पर कोई कैसे विश्वास कर ले, क्योंकि जनता उसको भोग रही है, उसके परिणाम भोग रही है। मनीष जी, दर्शकों को आपने अच्छा छेड़ दिया तो बता दूं कि अभी मैं मतलब 15-20 मिनट सुन पाया, तो उस समय जो जो कुछ उन्होंने डिटेल दिया, तो वो इन खैरातियों को और राहुल गांधी ऐसे को भागे जगह नहीं मिलेगी मनीष जी उस सच का सामना करने में। और वो हमारे जो एनआरआई थे वहां पे ग्रीस में, उनसे वो सीधे संवाद कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। और मेरे ख्याल से रात में उनकी फ्लाइट है, चलने से 1-2 घंटे पहले का उनका एक कार्यक्रम था मनीष जी। उन्होंने बताया ये सबसे खास, हाँ मनीष जी, उसमें एक बहुत खास बात उन्होंने बताया कि ये जो खैराती रोना रोते कि सब तबाह हो गया, आदमी बर्बाद हो गया, खाली अडानी और अंबानी की दौलत बढ़ गई। तो एक बहुत महत्वपूर्ण फिगर मनीष जी आज उन्होंने बताई प्रधानमंत्री ने, कि 2014 में म्यूचुअल फंड में जो पैसा जमा था वो 8 लाख करोड़ रुपए जमा था। तो म्यूचुअल फंड आप सब जानते हैं कि मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास भी वही पैसा लगाता है उसमें। वो अडानी अंबानी वहां पैसा लगाने नहीं आते, वो उस पैसे का उपयोग करते हैं। तो 8 लाख करोड़ था। और इस समय मनीष जी उन्होंने जो फिगर दी, मैं भी चौंका सुनकर, कि आज की तारीख में हिंदुस्तान में म्यूचुअल फंड में 40 लाख करोड़ रुपया लगा है। तो ये राहुल गांधी कहता रहा ये खैराती बैठ के, खैराती कुमार और बलात्कारी पांडे भाई और सनसनीबाज की सब बेकार हो गया, और स्टेट बैंक लूटा जा रहा, एलआईसी लूटा जा रहा। आदमी ने 2014 की तुलना में हिंदुस्तानियों ने 5 गुना ज्यादा विश्वास इस देश की सरकार पर, इस देश के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर और इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर पर किया है। वो इन खैरातियों को जूते की नोक पे रख रहे हैं। यानी 8 लाख करोड़, अब 40 लाख बड़ी जी, इसमें आदमी की अपनी इनकम है, मेहनत की कमाई लगी है उसमें। उसमें म्यूचुअल फंड में हालांकि सब जानते ही, हम लोग के दर्शक प्रबुद्ध है कि म्यूचुअल फंड में 2 नंबर का पैसा नहीं लगाया जा सकता। म्यूचुअल फंड में आदमी मेहनत के आदमी का पैसा लगा होता। तो मेहनत के आदमियों को इस देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास है, इस देश की अर्थव्यवस्था पे विश्वास है, इस देश के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में विश्वास है कि उसने 5 गुना ज्यादा रकम लगाई है। ये तो मनीष जी, और वो विश्वास क्यों है, ये भी मनीष जी उनके बताए तथ्य से आता है कि उधर मोदी ने बताया मनीष, चौंकाने वाली उपलब्धियां। इस राहुल गांधी कहाँ ये बह जाएगा, भाग खड़ा होगा, इसको सामना नहीं कर पाएगा उस सच का, कि 25 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर देश में बिछा हुआ है। और ये पहले हिंदुस्तान में 2014 तक ये कुछ सौ किलोमीटर था, केवल दो 40-50 गांवों में था। और उन्होंने बताया कि इन 9 सालों में 25 लाख किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है। और ये दूरी जो बड़ी जी तुलना की, ये दूरी चंद्रमा की जितनी दूरी है पृथ्वी से, ये 6 बार ये दूरी नप जाएगी। जरा कल्पना करिए कि यहाँ से चंद्रमा, इसके 6 बार के आने जाने का वो ऑप्टिकल फाइबर यहाँ देश में बिछा दिया गया। जब ये कमाल किया नरेंद्र मोदी ने, तो उनपे जनता विश्वास करेगी, कि लफंगे विश्वास करेगी कि जिसको लोग बताते हैं, ये लोग बताते हैं, लोग से आगे बताता है ये डाकिया हो रहा है। पहले लोग इसके पास जमा करते हैं, फिर ये आगे इन खैरातियों को बताता है कि लोगों ने बताया। तो ये तो डाकिया पोस्टमैन है, शायद इसकी कोई हैसियत नहीं। 700 जिलों में 5G इंटरनेट सेवा है। 2014 से पहले हम सब लोग सब जानते क्या स्थिति। और जो सबसे खास बात है मनीष जी, जो गया तो वो तो इसका मुंह काला कर देती। उन्होंने कहा सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज हिंदुस्तान में 9 साल में बना, सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क जहां पे मोटर चले वो हिंदुस्तान ने बनाई, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति हिंदुस्तान ने बनाई दूसरे इन्हीं 9 सालों में, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम इन्हीं 9 सालों में हिंदुस्तान ने। तो ये बातें कोई छुपी तो है नहीं। बहुत इसको राहुल गांधी को शक हो तो जाके फीता इंची टेप लेके नापे कि वो स्टेडियम बड़ा है कि नहीं, मूर्ति बड़ी है कि नहीं है, पुल बड़ा है कि नहीं। तो वो नरेंद्र मोदी अपनी उन उपलब्धियों की बात कर रहे हैं जो सामने आंखों से दिख रही हैं। और ये अपनी साधारण बात भी ये बता नहीं पा रहा, बता रहा कि लोगों ने बताया। तो वो बड़ा फर्क होता है ना, कि एक आपके सामने चीज दिख रहा हो
और कोई आके कहा कि मुझे लोगों ने बताया, तो उससे कोई तुलना ही नहीं हो सकती इस बात से। सर एक और चीज देखने को मिल रहा है कि और मनीष जी, हाँ, एक तो बहुत बढ़िया चुटकी काट ली, बड़ा परेशान हो गए, माँ बेटा बेटी और दामाद भी परेशान हो ही जाएगा, कहेंगे भी शामिल है कि उन्होंने, नरेंद्र मोदी कभी कभी बड़ा महीन काम करते हैं और ऐसी चुटकी काटते हैं कि बेचारे रो भी ना पाए, हंस भी ना पाए। कि उन्होंने कहा कि 9 सालों में देश में 25,000 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई गई, और कल ये रेलवे लाइन, ये जो बिछाई गई, नई रेलवे लाइन बिछाई गई 25,000 किलोमीटर, ये इटली की रेलवे लाइन से ज्यादा है। इटली में जितनी रेलवे लाइन है उससे ज्यादा। मेरी समझ है कि तुलना करने की जरूरत क्या थी, लेकिन उन्होंने कर दी, तो समझ लीजिए क्यों कर दी। तो वो भी मौज लेते हैं, कभी कभी ठीक करते हैं।